जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। जैसी नजर से देखा हमने, वैसा इसको पाया। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। जैसी नजर से देखा हमने, वैसा इसको पाया। सागर मंथन करके मन का अमृत है निकला। सागर मंथन करके मन का अमृत है निकला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। नेकी कर दरिया में डालो, वैर न मन में पालो। ले पतवार शुभ चिंतन का, डूबती नाव संभालो। नेकी कर दरिया में डालो, वैर न मन में पालो। ले पतवार शुभ चिंतन का, डूबती नाव संभालो। मन को मंगल मार्ग पे लाना, सबसे बड़ी है कला। मन को मंगल मार्ग पे
शांति। आज रविवार है, योग बंटी का वार है। रविवार को जैसा आप सबका संकल्प है उसके आधार से 5 बजे से 9 बजे तक योग का प्रोग्राम चलता है। कल प्यारे बाबा आई और आकर के उन्होंने
4 बातों पर डबल अंडरलाइन कराया। शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ वृत्ति और शुभ वायुमंडल फैलाओ। शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ वृत्ति से शुभ शुभ वायुमंडल शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ। शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, चिंतक। अब चिंतन और चिंतक का अंतर। चिंतन तो जो सोचा जाता है वो है, और चिंतक करने वाली आत्मा है। ये होमवर्क रिवाइज कोर्स का मिला है, क्योंकि वाणी तो 2003 और 4 की चल रही है। 2009 की थी। इस प्रकार से 2009 से 24 तो 25 तो कितने साल हो गए? 16 साल पुरानी मुरली है। तो भी समय है स्वयं के प्रति भी हम शुभ चिंतन करें और सर्व के प्रति भी शुभ चिंतन करें। तभी जो संसार में नकारात्मक ऊर्जा है उसमें हम स्वयं को सेफ रख सकेंगे और अन्य आत्माओं को भी ये बाबा की शुभ वृत्ति वायुमंडल का अमृत दे सकेंगे। और ये योग भट्टी इसके लिए बहुत कारगर है। जब संगठित रूप में योग में बैठती हैं तो मन के अंदर कौन से विचार आते हैं? शुभ ही आते। शुभ क्या है? मैं शुद्ध पवित्र देह से न्यारी देह को जलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा। घर में योग करेंगे तो कोई एकाग्रता इतनी नहीं बनेगी, लेकिन यहाँ सबसे मुक्त होकर संकल्प लेकर बैठते हैं तो वो योग की एकाग्रता, योग की क्वालिटी, उस वृत्ति का जो फ्रीक्वेंसी है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और एक से दूसरे का जो बल बनता है वो भी हमारी स्पीड को, पावर को, दोनों को बढ़ा देता है। आज भी प्यारे बाबा की अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनमें बाबा 2003 के महावाक्य हैं। इसमें बाबा हमें चारों सब्जेक्ट में अनुभव की ऑथोरिटी बनी समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। आज ब्राह्मण संसार का रचयिता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। यह ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ, अति प्यारा संसार है। यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। हर एक ब्राह्मण
कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा है। क्योंकि अपने पाप को पहचान बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं। जैसे बाप ऊंची थी ऊंचा है, तो बाप को पहचान बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो। इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे। ये परमात्मा प्यार सारे कल्प में एक बार, सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय ही प्राप्त होता है। यह रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है। क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्म योगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो। जीवन सदा काल की होती है, नेचुरल और निरंतर होती है। 8 घंटे 6 घंटे के योगी जीवन वाले नहीं। योग अर्थात याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है और जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी स्वतः ही आते हैं। बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्यधारी देखते हैं। तो आप सभी भी अपने को स्वमानधारी आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, ऐसे ही अनुभव करते। सेकंड में अगर स्मृति में लाओ कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ, तो सेकंड में स्वमान की कितनी लिस्ट आ जाती। अभी भी अपने स्वमान की लिस्ट स्मृति में आई। लंबी लिस्ट है ना स्वमान की।
स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। जैसे सर्किट में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है। अंधकार को भगाया नहीं जाता, या अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन स्विच ऑन किया, अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ऐसे स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तब तक करनी पड़ती है जब तक स्वमान के स्मृति स्वरूप नहीं बनते। बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, स्वमान को दिल में वर्णन करते हैं। मैं बाप दादा के दिल तत्व नशीन हूँ, वर्णन भी कर रही हैं, सोच भी रही हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। अनुभव दूर दूर तक जन्म जन्मांतर के अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। तो अनुभव की कमी स्वमान को शक्ति से दूर कर देती है। जो सोचते हैं वह अनुभव होना जरूरी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ ऑथोरिटी अनुभवों की ऑथोरिटी है। तो बाप दादा देखते हैं, सुनते बहुत अच्छा है, सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज है। अनुभवी स्वरूप बनना यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ ऑथोरिटी है। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। वहां वर्णन है, जानकारी है, लेकिन अनुभव नहीं। भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाती हैं। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मा बनना, अर्थात हर स्वमान के अनुभवी बनना। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। सुना हुआ, सोचा हुआ भूल सकता है, लेकिन अनुभव की ऑथोरिटी कभी कम नहीं। तो बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाती हैं, हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी उसके अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी
अगर मिटानी चाहें तो मिट नहीं सकती। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती। जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो मैं फलाना हूं, तो कितना पक्का रहता है। कभी अपनी देह का नाम भूलता है। कोई आपको कहे नहीं आप फलानी या फलाना नहीं, उदाहरण के रूप में प्रवीणा को प्रीति बोल के देखो, हिलेगी? जबकि उसे पता है मैं प्रीति हूँ, मैं प्रवीणा नहीं। हिल नींद का प्रकोप हो रहा है। तो बाबा हम बच्चों को यही बात समझा रहे। क्यों? क्योंकि प्रीति मर्ज हो गया और प्रवीणा इमर्ज हो गया। जब रिजर्वेशन कराने जाते हैं तो वहां भी प्रवीणा का टिकट बन जाता है। तो जब टीटी के डंडे की याद आती है तो प्रीति निकल के आती है। तो बाबा हम बच्चों को प्रैक्टिकल अनुभव की बात समझा रहे हैं। अगर कोई हमें सुरेश की जगह सुदेश पुकारता रहे तो सुरेश हिलेगा नहीं और सुदेश पे बात जाएगी नहीं। तो बाबा ये अनुभव की बात हमें, ये हमने अभ्यास कर करके अनुभव में उतार लिया है। जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो कि मैं फलाना हूं, तो कितना पक्का रहता है। कभी अपनी देह का नाम भूलता है। कोई आपको कहे नहीं आप फलानी या फलाना नहीं हो, तो मान सकते हो। ऐसे ही हर स्वमान की लिस्ट अनुभव करने से कभी स्वमान भूल नहीं सकता। जो बाबा ने हमें लाखों हजारों करोड़ों स्वमान दिए हैं, उस एक एक स्वमान के दैनिक प्रयोग और स्मृति और अभ्यास से हम ऑथोरिटी बन जाए। सूर्य भाई का जीवन तो इसी आज्ञा से है। वो स्वमान का, और स्वमान में भी एक ही स्वमान का प्रयोग करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्तिवान। 88 साल का ज्ञान इस एक स्वमान में समाया हुआ है। प्रयोग करके देखो। राजा का बच्चा राजकुमार है। सर्वशक्तिवान की संतान शक्तिहीनता का यदि अनुभव हो रहा है तो निश्चित ही लिंक, कनेक्शन, आदान प्रदान में कहीं कुछ ढीलापन, गड़बड़, कंफ्यूज, वियोग, ये सब है। मास्टर सर्वशक्तिवान ही सूर्य भाई का एक ऐसा स्वमान है जिस स्वमान से वो आज आध्यात्म जगत के दादियों के बाद अग्रगणी बन गए। ऐसे ही हर स्वमान की लिस्ट अनुभव करने से कभी स्वमान भूल नहीं सकता। लेकिन बाप दादा ने देखा कि अनुभव हर स्वमान का व हर पॉइंट का अनुभवी बनने में नंबरवार है। जब अनुभव कर लिया
कि मैं हूँ ही आत्मा, आत्मा के सिवाय और हो ही क्या। देह को तो मेरा कहते हूँ, लेकिन मैं हूँ ही आत्मा। जब हो ही आत्मा तो देह भान कहाँ से आया, क्यों आया, कारण। बाबा पूछ रहे देह भान क्यों आया, कहाँ से आया, कारण बताओ। बार देह का नाम दोहराया जाता है तो फिर इसलिए बाबा ने कहा 63 जन्म का अभ्यास है। मैं देही हूँ, उल्टा अभ्यास पक्का है। यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करता देखते हैं तो बच्चों पर प्यार आता है। परमात्मा बच्चे और मेहनत, संसार के चलाने वाले क्या तुम्हें नहीं चला सकता, और तुम बच्चा बन के तो रहो। बड़े बनते हो तमाशा देखता है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी जिम्मेदारी, तो अलग हो जाता है। और जब तुम बच्चे बनकर उसके बल भरोसे पर रहते हो तो वो आपको प्यार लुटाता है। मेहनत करते देख नहीं सकता। परमात्मा बच्चे और मेहनत कारण है। अनुभव मूर्त की कमी है। जब देह अभान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देह भान भूलता नहीं है, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्मयोगी जीवन, योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता। तो चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और माइट। ऐसे ही योगी स्वरूप, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप, धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म, हर कर्म इंद्रिय, हर गुण की धारणा स्वरूप होगी। सेवा के अनुभवी मूर्त, सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप। तो सभी चेक करो कहाँ तक अनुभवी बने हैं। हर गुण का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभव। वैसे भी कहावत है अनुभव समय पर बहुत काम में आता है। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव कैसी भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त
अनुभव की ऑथोरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। समस्या समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी। समझा? अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, ये मेहनत की। अब बाप दादा हर बच्चे को स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखना चाहते। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। अच्छा, सब तरफ के पहुंच गए हैं। डबल फॉरेनर्स भी हर ग्रुप में अपना चांस अच्छा ले रहे हैं। अच्छा, इस ग्रुप में पांडव भी कम नहीं है। पांडव सभी हाथ उठाओ। माताएं, कुमारियां, टीचर्स, ये ओमवती कुमारी है। माताओं ने उठाया नहीं, सोचती स्वमान में टिक गई। टीचर्स, हाथ उठाओ। पहले ग्रुप में माताएं ज्यादा थी, लेकिन इस ग्रुप में पांडवों ने भी रेस अच्छी की। पांडवों का नशा और निश्चय अभी तक गायन में भी गाया हुआ है। क्या कहते हैं? प्रीत बुद्धि पांडव, प्रीत बुद्धि पांडव विजयंती। प्रीत बुद्धि में पांडवों का ही गायन है। निश्चय अभी तक गायन में भी गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है जानते हो? 5 पांडव, लेकिन नशा और निश्चय के आधार से विजयी बने। ये गायन अभी तक है। तो ऐसे पांडव हो। अच्छा, नशा है? बोलो, क्या नशा है? बताओ। स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी। तुम्हारे भाई पांडव नहीं। बाप के साथ है। और नशे की बात, ये कोई नशा है? तो प्रैक्टिस है। नशा है ब्रह्मा बाबा हमारे साजे में। ब्रह्मा बाबा कौन था? अधर कुमार था, पांडव था। सबसे बड़ा पलड़ा भारी है, आप लोग भूल जाते। जिसका नायक शक्तिशाली होता है, उसकी फौज कमजोर रह नहीं सकती। हमारे लौकिक पिताजी को इस बात का बड़ा नशा है। आई बड़ी टीचर, आई बड़ी कन्या, आया बड़ा कुमार। सारी कमाल तो ब्रह्मा ने की है। ब्रह्मा माने अधर कुमार, ब्रह्मा माने नंबर 1 पांडव। पांडव पति ब्रह्मा बाबा है। ये नशा, इतना नशा था पिताजी को
बात नहीं पूछो। ये नशा, मैं मास्टर ब्रह्मा हूं। हर बाबा का अधर कुमार बच्चा लौकिक घर का मास्टर ब्रह्मा होता है। ये बाबा ने कई बार अपने महावाक्यों में उच्चारित किया है। ये नशा, मैं मास्टर ब्रह्मा हूं। वो लौकिक में था, अब मैं अलौकिक में हूं। श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करने में, इंद्रियों को श्रेष्ठ शासन में चलाने में हम कह नहीं सकते कि क्या करें, हम गृहस्थी हैं। पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने लौकिक अलौकिक बड़े ते बड़ी गृहस्थी दोनों चलाकर प्रभु आज्ञा पर चलना, चलकर दिखाया, चलना सिखाया। हम कह नहीं सकते, हम इस कारण ये नहीं कर पाए। कारण है तो विस्मृति, कारण है तो स्वमान से नीचे उतरे। अगर स्वमान हो, स्मृति हो, तो 24 घंटे कम नहीं होते। ये स्मृति रहे कि जो कुछ मेरे परिवार में है, मेरे बाबा का दिया हुआ है, तो प्रभु अवज्ञा हो नहीं सकती। हो रही है तो इसका मतलब जो बोलते हैं ना वो बात तो भी चेहरा देखने लायक होता है। जब हद की बातें लौकिक बातों को अलौकिक कारोबार में विघ्न बाधा अड़चन रुकावट लाते हैं या आती है, तब उसका चेहरे पे वर्णन भी सुनने और सुनाने लायक नहीं होता है। ऐसे अज्ञानता का स्वरूप होता है कि जैसे बाबा को इस आत्मा की पारिवारिक मूल्यों का, पारिवारिक परिस्थितियों का ज्ञान ही नहीं है। जब बाबा ने ये कायदा, ये श्रीमत, ये आज्ञा पालन की बात, जैसे बाबा अज्ञानी है और ये ज्ञानी है, जब बोलते हैं हम तुच्छ साधारण देह जनित हद की बातें, बाबा को मालूम है इस बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है। बाबा को मालूम है इसकी शरीर की हालत क्या है। बाबा चलाने वाला बैठा है, इतनों को चला के लाया है। वही बाबा मेरा था, मुझे भी चलाएगा। ये स्मृति सब करा देती है, देह के भान को मिटा देती है। पांडव जब भी सुनते होंगे आप पांडव हो, तो पांडवों को पांडवपति तो नहीं भूलता है ना, कभी कभी भूलता है। पांडवों ने याद दिलाया कि बाबा कभी कभी भूल जाता है। पांडव और पांडवपति, पांडवों को कभी भी पांडवपति भूल नहीं सकता। पांडवों को ये नशा होना चाहिए, हम कल्प कल्प के पांडव, पांडवपति के प्यारे हैं। यादगार में पांडवों का भी नाम कम नहीं। पांडवों का टाइटल है विजयी पांडव, तो ऐसे पांडव हैं। बस हम विजयी पांडव हैं, सिर्फ पांडव नहीं, विजयी पांडव। हमें ही ब्रह्मा बाबा मास्टर ब्रह्मा बनना है, मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। विजय का तिलक अविनाशी मस्तक पर लगा हुआ ही है। माताओं को क्या नशा रहता, बहुत नशा रहता। माताएं नशे में कहती हैं कि बाबा आया ही हमारे लिए। ऐसे है ना, बाबा का गीत है ना, गिरे हुए को पूछे ना कोई,
हाँ, बुद्धि पीछे बुद्धि, एड़ी में बुद्धि, सर्पणी, क्या क्या कह दिया नारी को, उस नारी को है पैर की जुत्ती। पैर की जुत्ती। और कहा ही नहीं, किया जाता था, व्यवहार ऐसा ही उसके साथ। तो भगवान ने आकर माताओं को ज्ञान का कलश दिया। हमारी मनमोहिनी दीदी माता, ऑलराउंडर दादी माता, संतरी दादी माता, इन आदि माताओं ने जो अपने परिवार को भगवान को अर्पित किया, उन्होंने सारी मातृ शक्ति का उद्धार के निमित्त बन गई। यशोदा माता, ये माताएं थी जिन्होंने कन्याओं को आगे लाया। बाबा ने माताओं के सर पे ज्ञान का कलश रखा। भगवान माताओं के खातिर आया। और कौन सी माता? वो त्यागी, वैरागी, सादगी, साधना वाली माता। शाही परिवारों से थी बाबा की दादी, लेकिन बाबा के घर में निर्मल शांता दादी को दिखाते हैं, वो भी माता थी, दादी चाची भी माता थी। डेगचे में हाथ नहीं जाता तो डेगचे के अंदर घुस के साफ करती। गाड़ी के नीचे लेट के गाड़ी की मैकेनिक रिपेयर करती। गाड़ी के टायरों की जुत्तियां गांठती। वे कोमल हाथ जो नौकर चाकर से कार्य कराते थे। भगवान का बनने के बाद भगवान की यज्ञ की भुजा बन गए हाथ। वो माता है, वो कुर्बानी। आज भी उन माताओं का ब्राह्मण परिवार और भारत देश और विश्व ऋणी है। माताओं को क्या नशा रहता है? बहुत नशा रहता है। माताएं नशे में कहती हैं कि बाबा आया ही है हमारे लिए। ऐसे है ना, क्योंकि आधा कल्प में माताओं को मर्तबा नहीं मिला है। अभी संगम पर राजनीति में भी माताओं को अधिकार मिला है। हर डिपार्टमेंट में, सिर्फ अलौकिक को ही नहीं मिला। कल सुभाष भाई ने अटेंशन खिंचवाया कि इस संस्था में मातृशक्ति की प्रधानता के बाद संसार ने भी नारी को स्वीकार किया। हजारों कॉर्पोरेट जगत की महिलाएं हैं, हजारों ऐसी प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों को महिलाएं ही संभाल रही हैं, धर्म गुरु बन गई हैं। पर पिता श्री ब्रह्मा बाबा के बाद हर डिपार्टमेंट में आप शक्तियों को बाप ने आगे रखा ना। तो संसार में भी हर वर्ग में अब माताओं को अधिकार मिलता है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें माताएं नहीं। रिक्शा चला रही है, टेम्पो चला रही है, रेल चला रही है, प्लेन चला रही है। हर क्षेत्र में अद्वितीय अद्भुत नारी शक्ति ने इन 88 वर्षों में परचम फहराया। थी तो अनादि ही आदि ही, लेकिन शक्ति को पहचाना बाबा ने। ये संगम युग का मर्तबा है। तो माताओं को रहता है हमारा बाबा,
रहता है मेरा नशा है तो माताएं हाथ हिला रही हैं, नशा है तो मेरा बाबा अच्छा है। भगवान को अपना बना लिया तो जादूगरनी तो माताएं हुई ना। बाप दादा देखता है माताएं चाहे पांडव बाप दादा की सर्व संबंधों से प्यार तो सर्व संबंधों से है, लेकिन किसको कौन सा विशेष संबंध प्यारा है वह देखते हैं। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाप दादा देखता है माताएं चाहे पांडव बाप दादा की सर्व संबंधों से प्यार तो सर्व संबंधों से है,
लेकिन किसको कौन सा विशेष संबंध प्यारा है वह भी देखते हैं। कई बच्चों को खुदा को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए खुदा दोस्त की कहानी भी है। बाप दादा यही कहते हैं, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो तो भगवान को संबंध में अपना बना सकते हो, सर्व संबंध निभा सकते हो। अभी भी शाम के वसीम बाप दादा यही कहते, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो तो भगवान को उस संबंध में अपना बना सकते हो, सर्व संबंध निभा सकते हो। बच्चों ने कहा बाबा मेरा, और बाप ने क्या कहा? बाबा ने क्या कहा? मैं तेरा। अब वो साली में तेरा, तुमने तो उसे अंग अंग संबंध से एक एक से कभी कोई से कभी कोई से निभाते हो, लेकिन वो पूरा मिलता है। वो कभी कुछ नहीं, वो पूर्ण मिलता है। हम टुकड़ों में निभाते, जरूरत पे निभाते, लेकिन वो सर्वस्व देता है। बच्चों ने कहा बाबा मेरा, और बाप ने क्या कहा? मैं तेरा। मधुबन की रौनक अच्छी लगती है ना, चाहे कितनी भी दूर बैठे सुने भी देखे भी, लेकिन मधुबन की रौनक अपनी है। थे कल भरतपुर में, लेकिन बुद्धि बार बार व्हाट्सएप पे, हाँ फेसबुक पे लाइव मधुबन का देखने को आंखें, मन, आत्मा तड़प रही थी वहीं पहुंचने के लिए। पैर थिरक रहे थे कि उनके पहुंच जाए। चाहे कितनी भी दूर बैठे सुने भी देखे भी, लेकिन मधुबन की रौनक अपनी। मधुबन में बाप दादा तो मिलते ही हैं, लेकिन और कितनी प्राप्तियां होती हैं। वैज्ञानिकों ने, धर्म गुरुओं ने, जो सिद्धियां प्राप्त लोग हैं, उन्होंने मेडिटेशन हॉल से लेकर, कुटिया से लेकर शांति स्तंभ, इस दूरी के अंदर प्रांगण में, गैलरी में जो वाइब्रेशन एनर्जी कलेक्ट किए, नोट किए, परिष्करण किए, वो विश्व भर से अद्भुत शक्ति इस क्षेत्र में पाई जाती है। बाबा की झोपड़ी से लेकर मेडिटेशन हॉल, बाबा का रूम, आंगन, फिर गैलरी और फिर शांति स्तंभ, अनेक परिष्करण हुए और उनमें ये साबित हुआ है कि पूरे भारत में ऐसी एनर्जी कहीं नहीं जो एनर्जी इस क्षेत्र के अंदर मापी गई है, निकाली गई है। और वो एनर्जी है जब सर्वशक्तिवान भगवान ने साकार ब्रह्मा बाबा को माध्यम बनाकर इस सृष्टि सृजन और परिवर्तन की कर्म का कार्य कराया था। वो तपस्वी राजऋषि के द्वारा जो संकल्पना, तपस्या, कर्म हुए, उसकी शक्ति से वो स्थल भरपूर है। इसलिए भगवान ने इस स्थल को, इस क्षेत्र को बताया चारों धाम। मधुबन में बाप दादा तो मिलते ही, लेकिन और कितनी प्राप्तियां होती हैं। अगर लिस्ट निकालो तो कितनी प्राप्ति। सबसे बड़ी प्राप्ति सहज योग,
स्वतः योग रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई मधुबन के वायुमंडल का महत्व रखे तो मधुबन का वायुमंडल, मधुबन की दिनचर्या सहज योगी स्वतः योगी बनाने वाली है। क्यों? मधुबन में बुद्धि में सिर्फ एक ही काम है। अभी हम नीचे से ऊपर 5 बार ऊपर गए तो लगता था कर्तव्य प्रमाण बाबा के दर पर जाए, लेकिन जब जाते थे तो 2 मिनट 5 मिनट की सोच के जाते थे, लेकिन जब निकल के आते थे तो घड़ी 50 मिनट 1 घंटा बताती थी और ये लगता था जैसे वो सभी गए। एक जगह नहीं, कुटिया में बैठो तो वहां से आने को मन नहीं करे, शांति स्तंभ पे जाओ वहां से हिलने को मन नहीं करे। कोई ताकत है जो आत्मा को चुंबक की तरह खींच लेती है। और एक बार क्या लगता है, कुछ दिन यहाँ ही रुक जाना चाहिए और पेट भर के डे और नाइट इसको अपने में भर लेना चाहिए। इतना आकर्षण, इतना अनुभव, इतना सन्नाटा उस माहौल में। किसी दिन भी कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। मधुबन में बुद्धि में सिर्फ एक ही काम है। सेवाधारी ग्रुप आता है वह अलग बात है, लेकिन जो रिफ्रेश होने के लिए आते हैं तो मधुबन में क्या काम है? कोई जिम्मेवारी है क्या? मधुबन सेवा में जाते हैं, क्या मेहनत लगती है? सारा सिस्टम बना हुआ सेट, वो जो निर्देश देते हैं वो करना भी कैसा? यहाँ तो एक काम करेंगे, ज्यादा ज्यादा 1000 लोगों को उसका लाभ मिलेगा। वहाँ एक काम करते हैं तो वहाँ लाखों लोगों को लाभ मिलता है उस काम का। कितनी मल्टीप्लाई सेवा। समझो लोई तोड़ने लगे आटे की, मुझे लाखों रोटियां सिकेंगी। यहाँ रोटी की लोई तोड़ेंगे तो सेकंड में लाखों की मोहर छप जाती है। यज्ञ की सेवा और घर की सेवा, सेंटर की सेवा, सब में महान अंतर है। बाबा पूछ रहे हैं मधुबन की सेवाधारियों से कोई जिम्मेवारी है क्या? खाओ पियो मौज करो, पढ़ाई करो। तो मधुबन ही है। विदेश में भी सुन रहे हैं, लेकिन वह सुनना और मधुबन में आना, इसमें रात दिन का फर्क है। बाप दादा साधनों द्वारा सुनने, बाबा तो साधनों के द्वारा हम सुनते हैं, तो यहाँ भी हमसे दृष्टि देने, शक्ति भरने, चक्कर लगाने आते हैं। बाबा तो अपना फर्ज यहाँ भी निभा रहा है, लेकिन यहाँ हम लाख मिलन कर लें, लेकिन मन की कशिश उड़ान बोलो साल में एक बार या हर बार जब जब बाबा आता है, भूल जाते हैं कि कहाँ बैठे हैं। अपने आप को डायमंड हॉल में बैठा ही अनुभव करते हैं। विठल भैया कहाँ हो? विदेश में भी सुन रहे हैं, लेकिन वह सुनना और मधुबन में आना, इसमें रात दिन का फर्क है। बाप दादा साधनों द्वारा सुनने, देखने वालों को भी याद प्यार दे देते। कई बच्चे तो रात जाग कर भी सुनते हैं। ना से अच्छा जरूर है, लेकिन अच्छे से अच्छा मधुबन जा रहा है। मधुबन में आना अच्छा लगा है,
या वहां बैठकर मुरली सुन लो, क्या अच्छा लगता है। वहां भी तो मुरली सुनेंगे ना, यहाँ भी तो पीछे पीछे टीवी में देखते हैं। तो जो समझते हैं मधुबन में आना ही अच्छा है, वह हाथ उठाओ। अच्छा, फिर भी देखो भक्ति में भी गायन क्या है, बोलो क्या गायन है भक्ति में गजेंद्र भाई? मधुबन में मुरली बाजी, सेंटर पे मुरली बाजी नहीं, मधुबन की मुरली सेंटर पे चली, वो बात अलग है। बाजे तो मधुबन में, मधुबन में मुरली बाजे या नहीं है। देखो भक्ति में भी क्या गायन है, मधुबन में मुरली बाजी, यह नहीं है लंदन में मुरली बाजी। कहाँ भी हो, मधुबन की महिमा का महत्व जानना और स्वयं को महान बनाना। सब ब्राह्मणों का निवास कहाँ है? साकार वतन का निवास स्थान हर ब्रह्मावत्स का मधुबन, और विश्व की भाइयों का निवास स्थान है परमधाम। अच्छा, सब जो भी आए हैं वो योगी जीवन, ज्ञानी तु आत्मा जीवन, धारणा स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। अभी पहले टर्न में इस सीजन के लिए विशेष अटेंशन दिलाया था कि ये पूरा सीजन संतुष्ट मणि बन रहना है और संतुष्ट करना है। सिर्फ बनना है नहीं, करना भी। संतुष्ट बनना ही नहीं है, संतुष्ट करना भी। सातवें अभी समय अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रश्न नहीं पूछो कब होगा, 1 साल में होगा, 6 मास में होगा, अचानक कुछ भी किसी भी समय हो सकता है। इसलिए अपने स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। स्विच ढीला होता है ना, तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है और समय लगता है ठीक होने में। लेकिन सेकंड में स्विच ऑन स्वमान का, स्वराज्याधिकारी का अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ। अनुभवों के सागर में समा जाओ। अनुभव की ऑथोरिटी को कोई भी ऑथोरिटी जीत नहीं सकती। समझा क्या करना है? बाप दादा इशारा तो दे देता है, लेकिन इंतजार नहीं करो। एवर रेडी। सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो, कर सकते हो। सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन, कैसे भी सर्कमस्टांस हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो। ये अभ्यास करो, क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है, मिनट भी नहीं। सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा, अनुभव वाला पास हो जाएगा। तो अभी सेकंड में सभी परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूं। इस स्मृति के स्विच को ऑन करो।
और कोई भी स्मृति नहीं। क्या कह रहे बाबा? सेकंड में परम धाम निवासी आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये स्मृति का स्विच ऑन करो। इस स्मृति के स्विच को ऑन करो और कोई भी स्मृति नहीं हो, कोई भी बुद्धि में हलचल ना हो। अचल ड्रिल कराई बाबा ने। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी अनुभवी आत्माओं को, सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन में चलने वाले निरंतर योगी आत्माओं को, सदा विशेष भाग्य को हर कर्म में मर्ज स्वरूप में रखने वाले, कोटों में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से प्यारे बाबा की मुलाकात। यज्ञ में हमारे अनेकों दादियां थी, जिन सभी दादियों को नाम से संबोधित किया जाता था, लेकिन एक दादी प्रकाश मणि जी को बाबा भी दादी बोलते थे और पूरा परिवार, ब्राह्मण परिवार भी दादी शब्द से बोलते थे। एक ही शख्सियत ऐसी थी जो बिना नाम से संबोधित की जाती थी, और वो था दादी का सम्मानित शब्द दादी जी। सभी को मन उत्साह में लाने का अच्छा कार्य कर रही हो। 2003 में तो इतनी संख्या नहीं थी यज्ञ में, लेकिन भगवान वाच अभी तो करोड़ों का संदेश देने का प्लान चल रहा है। करोड़ क्या, सारे विश्व की आत्माओं को संदेश मिलना है। अहो प्रभु तो कहेंगे ना, अहो प्रभु कहने के लिए भी तो तैयार करना है ना दादियों से। यह भी सहयोग दे रही है, अच्छा है। मधुबन को संभाल रहे हैं, अच्छा सहयोगी ग्रुप मिला है ना। एक एक की विशेषताएं, फिर भी आदि रत्नों का प्रभाव पड़ता है, चाहे कितनी भी आयु हो जाए। अब कल दादी रतन मोहिनी जी शांति स्तंभ पे गई है, बाबा के रूम में बैठी है, बाबा की कुटिया में बैठी है। अब माउंट आबू का टेम्परेचर और दादी की आयु, प्रभु प्यार के सामने प्रकृति का प्रकोप कुछ भी नहीं। और अलग ही दैदीप्यमान हो रही है। आदि रत्नों का एक कोहिनूर बचा है,
लेकिन उसकी चमक, उसकी रौनक, उसका रुहाब पूरे ब्राह्मण परिवार का गर्व और गौरव और शान है। चाहे कितनी भी आयु हो जाए, नए नए भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आदि रत्नों की पालना अपनी है, इसलिए ग्रुप अच्छा है। आज सतगुरु बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। हमारे आदरणीय भ्राता ब्रजमोहन जी का 16 तारीख को अचानक स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ है। स्वास्थ्य तो 15 और 16 2 दिन तो ट्रॉमा में ही उन्हें प्रेस्क्राइब किया गया, लेकिन 17 तारीख को वेंटिलेटर से एयर एम्बुलेंस से अहमदाबाद ले जाया गया है और कल 18 जनवरी पर भी वो अहमदाबाद में वेंटिलेटर पर ही थे। तो सबसे ये सेंटर को पत्र भेजा गया कि सब उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए योग रखें और शीघ्र स्वस्थ होकर बाबा की सेवाओं के यज्ञ शिरोमणि है इस समय, वो बहुत जरूरत है यज्ञ को उपस्थित रहे। हालांकि 93 साल की आयु है, हार्ट की तरफ से प्रॉब्लम चल रही है उनको। आज सतगुरु बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक जी विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भाव। स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप करना, सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहन कर रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना, सदा अष्ट शक्तियां शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। कौन सा श्रृंगार दिया बाबा ने हम बच्चों को? फिर से रिपीट करती हूँ, सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना, साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना, सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रति अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। चित्र बना लीजिए, ड्रेस फरिश्तेपन की,
सर्व गुणों का श्रृंगार, अष्ट शक्तियों के शस्त्र और कमल के ऊपर फरिश्ते का पांव। दिन भर इसका अभ्यास करके देखो तो मिट्टी की ड्रेस उतर जाएगी। आज के महावाक्यों का स्लोगन है, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वे मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी। सूचना है, आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है, तो क्या करना है? योग करना आना है, योग करना। शाम को 5 साढ़े क्या करना है? 6:15 बजे आना है। कितने बजे? 6 बजे। वैसे ही फिर तो 4 बजे आना, 3 बजे पोछा झाड़ू करना। 6:15 बजे बाबा के घर आ जाना है, जिससे 6:25 पे दरवाजे बंद हो जाए, लॉक लग जाए मेन गेट का। और जाना कितने बजे है? 7:45। आना 6:15, जाना 7:45। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। बंद कर दीजिए।